Mahadev. Hello everyone. Here we have started our सिक्किम टू केदारनाथ यात्रा व्लॉग। तो पहले हम लोग हरिद्वार में स्टे किया और सुबह गंगा आरती देखने चले गए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे पूरी आरती नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग को वहाँ से गौरी कुंड के लिए बस पकड़ना जो सुबह 5 और 5:30 में निकल जाता है। तो हमने टाइम पर पहुँचने की पूरी ट्राई तो की थी, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे बस निकल चुका था थोड़ी आगे। तो वहाँ पर और लोग भी थे वहाँ जाने के लिए, तो हम लोग थोड़ी देर वेट किया, बस नहीं मिला। लेकिन हम दूसरी बस जो रुद्रप्रयाग तक जाता था उस बस में चढ़ के रुद्रप्रयाग तक चले गए। रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते हम लोग को 3 और 3:30 समथिंग ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत जाम था। मानो जैसे कि थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर गाड़ी चल रही थी। तो हम लोग को वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 3:30 तो लग गया था। आगे जाने के लिए कोई व्हीकल ही नहीं थी, तो हमने 2 टैक्सी रिजर्व कर लिया, पर पर्सन 450 करके लिया। तो वहाँ से हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल गए। रास्ता थोड़ा छोटा था लेकिन ठीक था। शुरू में तो हम लोग को इतना जाम भी नहीं दिखना पड़ा था, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए इतना जाम था कि पूछो ही मत। कम से कम 4 घंटे का रास्ता था, लेकिन हम लोगों को लग गया पूरी रात। इतना जाम, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। हमको सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते सुबह का 1:30 समथिंग हो चुका था। हम लोग वहाँ पे रेस्ट भी नहीं कर पाए। नीचे पूरी लाइन लगना शुरू हो गई थी, वो लंबी, बहुत ही लंबी लाइन थी। हमें भी इसी लाइन से होते हुए थोड़ी आगे तक जाना था, जहाँ से गौरी कुंड के लिए व्हीकल मिलता है। गौरी कुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर। गौरी कुंड में नहा के वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, छोटा सा रास्ता है लेकिन इतना भीड़ रहता है वहाँ पे, इतना क्राउड होता है। एक घोड़े वाले परेशान करते हैं, वो एक लाइन में ही नहीं चलते, ऊपर से भी आते हैं, नीचे से भी जाते हैं, बीच से भी घुस जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी परेशानी हुई आगे बढ़ने में, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ घोड़े से यात्रा करना अवॉइड कर दो, क्योंकि घोड़े को बहुत परेशानी होती है। उसे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता। वो लोग बहुत जल्दबाजी में उसे मारते भी रहते हैं रास्ते में। तो आप लोग प्लीज़ घोड़े से यात्रा करना अवॉइड कर दो। अगर आप चल नहीं पाते तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप पीटू से भी जा सकते हो, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपको कंधे पे लेके वो वहाँ तक जाते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। आप वो ऑप्शन ले सकते हो। और एक हेलीकॉप्टर भी है, आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग चढ़ नहीं पाते, ट्रैकिंग नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन भी है। वो लोग P2 ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। P2 में जैसे कि आपका वज़न कितना है, आपके वेट के वजह से वो लोग चार्ज करते हैं, जो कि फेयर इनफ भी है। उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को पीठ पे लेके ऊपर जाने में, तो वो लोग फेयर ही चार्ज करते हैं। आप लोग P2 लेके जा सकते हो। और हेलीकॉप्टर में पर पर्सन 5,000 समथिंग ऐसा ही है। पहली वाली बोर्ड पे तो लिखा है 22 किलोमीटर, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे बोर्ड पे रंग लिखा है, तो 22 किलोमीटर से तो थोड़ा ज़्यादा ही है। आप आगे जाके आपको अगर शॉर्टकट मिलता है तो आप ले सकते हो। हमने भी ली थी। अगर आप लोग चल पाते हो तो शॉर्टकट ले सकते हो। थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप अगर चढ़ सकते हो तो आप शॉर्टकट ले सकते हो। और ये जो रील्स वगैरह यूट्यूब चैनल वगैरह में देखकर आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत सारे वेटेज आपके साथ कैरी नहीं करना। ये गलती हम लोग भी कर चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग हिली एरिया से हो तो आप लोगों को ट्रैकिंग करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोग कम से कम ही सामान कैरी कर सकते। थोड़ी सी नेसेसिटी वाला मेडिसिन रखो अपने पास, जैसे कि मूव स्प्रे, वो तो लगता है, मूव स्प्रे, फीवर और हेडेक का इतना ही दवा रखना। और खाने के लिए सामान आप थोड़ी सी ले सकते, मिलता चलते चलते तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। कैसे खाओगे, इधर से घोड़ा जा रहा है, ऊपर से इंसान आ रहा है,
तो कब खाओगे? रास्ते में छोटा छोटा ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, छोटा छोटा स्टॉल वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है। वहाँ पे आप लोग टी वगैरह स्नैक्स कुछ भी ले सकते हो। अगर खाना खाना है आपको वो भी मिल। हम भी चाय पीने के लिए एक जगह पे रुक गए थे। इतना पेट दर्द कर रहा, इट वॉज लाइक जैसे कि पूछो ही मत, इतना पेट दर्द कर रहा था। तो मैंने जूते उतार कर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद आगे चलना शुरू किया। और हाँ, एक पानी का बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत महंगा है। जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे और महंगाई बढ़ता ही जाता है। इससे अच्छा तो आप लोग एक बोतल कैरी करके जाना। रास्ते में बहुत सारे फ्रेश वाटर तो आप लोगों को मिलता ही रहता है। आप लोग वहाँ से भी पी सकते हो या आप अपने बोतल में फिल भी कर सकते हो। और ऊपर केदारनाथ में तो एक वाटर बॉटल का 90 रुपीज़ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर बॉटल कैरी करना कितना ज़रूरी है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे और सुंदर इतना ब्यूटीफुल सीन आपको देखने को मिलेगा। इट वाज लाइक वाव। लेकिन वाव के साथ साथ मैं तो बिल्कुल ही टायर्ड हो चुकी थी। लिटरली टायर्ड हो चुकी थी। बट कुछ भी करके मंजिल तक तो पहुंचना ही है। सो फाइनली हम लोग मेन स्टेज तक पहुंच गए। वहाँ पहुँच के मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कि मेरे पैर में कुछ भी दर्द नहीं है। वो सब रास्ता, वो सब थकान, सब कुछ भूल चुकी थी मैं तो। लेकिन वहाँ जाके आप लोग को कम से कम 12 घंटे तक लाइन में बैठना पड़ेगा अंदर के दर्शन के लिए, क्योंकि इतना लंबा लाइन होता है। शायद आपका उससे भी ज़्यादा टाइम निकल सकता है। तो जैसे ही आप लोग जाते हो लाइन में बैठ जाना, क्योंकि आप अगर सुबह का 5-6 बजे तक लाइन में बैठोगे, आपको शाम को 6-6:30 ऐसे ही करके तभी आपको दर्शन मिलेगा। वहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, एक VIP पास करके, जहाँ पे 5 लोग को 5000 लेके वो लोग VIP गेट से अंदर जाने देते हैं, दर्शन करने देते हैं। लेकिन वो सब क्यों करना? आप जब इतना तकलीफ़ करके ऊपर चढ़ के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप लोग वो क्यों देते हो? आप लोग देते हो इसीलिए तो वो लोग लेते। आप लोगों को ये भी अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लो, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है। भगवान को थोड़े पैसे देकर स्पेशल दर्शन, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप लोग पैसे देकर दर्शन मत करना। आप या तो लाइन पे बैठकर दर्शन करो या तो बाहर से ही दर्शन करो। और रही बात मंदिर के बारे में, तो आप लोग पूछो ही मत। जैसे कि लोग बोलते हैं ये स्वर्ग से हवा आती है, स्वर्ग से हवा आती है। हवा नहीं आती है, पूरी की पूरी स्वर्गीय सिस्टम को तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे मंदिर वगैरह है वहाँ पर ऐसा बिजनेस तो चलता ही रहता है। आप लोग उसे अवॉइड करके एक बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर ट्राई करना। और मंदिर के पास में ये गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है, आप यहाँ पर भी विज़िट करना। और थोड़ी आगे चल के आपका भैरव बाबा का मंदिर मिलता है, आप वहाँ तो ज़रूर ही जाना, क्योंकि यह मान्यता है कि आप जब शिव के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, अगर आपने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया तो वो दर्शन अधूरी मानी जाती है। तो आप यहाँ तो ज़रूर विज़िट करना। मैंने भैरव बाबा का मंदिर का थोड़ा सा क्लिक भी इस ब्लॉग में लिया है। ये भैरव मंदिर है। यहाँ पर आप काला धागा और तेल वगैरह मिलता है नीचे, वो लेके आप लोग यहाँ पर चढ़ा सकते हो। उसके बाद हमने नीचे के लिए ट्रैक शुरू किया, जो कि मैंने वीडियो नहीं किया था। और सीधा हरिद्वार आकर थोड़ी सी रेस्ट किया, और शाम को 3 बजे के आसपास हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह किया और गंगा स्नान के लिए चले गए थे। वहाँ जाके पूरी आरती ले लिया, और आरती करने के बाद हम लोग मंदिर के पास में, बिल्कुल पास में एक बहुत ही साफ़ और अच्छी सर्विस वाली होटल था। वहाँ जाके इतना टेस्टी खाना खाया। ऐसा खाना तो पूरी यात्रा पर नहीं मिला था। उसके बाद एक दिन का स्टे करके सुबह सीधा दिल्ली के लिए निकल गए। थोड़ी सी वक्त 2-3 घंटा मिला था घूमने के लिए, और फिर वापस सिलीगुड़ी आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।